साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुभी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, मोस्ट वेलकम। साथियों, पूर्व का जो पार्ट मैंने जीवाणु कोशिका से संबंधित आपको बताया था, उसमें आपको नोटिस होंगे, दो नोट बताए थे। एक में पहला मैंने बताया था कि अभिरंजन के आधार पर 1884 में एचसी ग्राम ने जीवाणुओं को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। और मैंने कहा था इसको मैं अगले पार्ट के वीडियो में बेहतरीन कंटेंट के साथ डिफरेंट अंतर समझाऊंगा और क्वेश्चन कैसे क्या कहां से बनेंगे उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ मैंने लिखा है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव लिखा हुआ है मैंने। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें ये अंतर मैंने दिया है। तो पहला जो ग्राम पॉजिटिव है, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली पाई जाती है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा बन सकता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, पतली होती है, या ऐबे दोनों, या कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि क्या होती है दोस्तों, पतली होती है और क्वेश्चन बन सकता है 10 से 25 एनएम की होती है, जबकि निगेटिव में कोशिका भित्ति मोटी होती है और 25 से 30 एनएम आकार की होती है। पहला अंतर यह है। और पूर्व के वीडियो में बताया था कि कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन वह म्यूरिन की बनी होती है। दूसरा अंतर है कि शुष्क भार कोशिका के भार का 10 से 20% होता है, यानी जो कोशिका होती है उसके शुष्क भार कोशिका के भार का 10 से 20% होता है। किसमें? ग्राम पॉजिटिव में, यानी धनात्मक बैक्टीरिया में। ऋणात्मक में होता है शुष्क भार कोशिका के भार का 20 से 40% होता है दोस्तों। तो इस तरह से ये दो मुख्य अंतर है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी मोटी होती है, कौन सी पतली होती है, और शुष्क भार के कोशिका के भार का कितना होता है, तो 10 से 20%। इसमें पूछ सकता है कितना होता है, तो 20 से 40%। तीसरा, कोशिका भित्ति में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसमें? जबकि पतली होती है लेकिन भित्ति में जो वसा की मात्रा होती है, लिपिड्स की मात्रा होती है दोस्तों, अधिक पाई जाती है, जिसकी मात्रा है 10 से 20%। जबकि इधर भित्ति में वसा की मात्रा दोस्तों, दूसरे में यानी ऋणात्मक में जो मात्रा है वसा की वो 1 से 4% यानी आंशिक वसा की मात्रा पाई जाती है, कम वसा की मात्रा पाई जाती है। जबकि इधर वसा की मात्रा क्या होती है दोस्तों? अधिक पाई जाती है। उसके अतिरिक्त टिकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है, यानी जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं इनमें टिकोइक अम्ल भित्ति में नहीं पाया जाता, कोशिका में नहीं पाया जाता दोस्तों, अनुपस्थित होता है। जबकि इधर क्या होता है, टिकोइक अम्ल ऋणात्मक वाले में क्या होता है दोस्तों? उपस्थित होता है। इसकी भित्ति की अगर बात करें तो द्विस्तरीय होती है। धनात्मक वाले बैक्टीरिया की भित्ति क्या होती है दोस्तों? द्विस्तरीय होती है। जबकि इधर भित्ति कैसी होती है दोस्तों? एक स्तरीय होती है, केवल 1 लेयर वाली होती है, जबकि इधर 2 लेयर वाली होती है। भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन व म्यूरिन, पहले ही बता चुका हूं पूर्व के वीडियो में कि जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन व म्यूरिन की बनी होती है। तो यहां पर मात्रा 1 से 10% पाई जाती है, जबकि यहां 40 से 90% तक पाई जाती है। ऋणात्मक में, ग्राम निगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन व म्यूरिन दोस्तों कितनी? 40 से 90%, इधर 1 से 10%। और ये क्या करते हैं, जो धनात्मक होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ये पादप रोग जीवाणु समूह के अंतर्गत संबंधित होते हैं, या यूं कह दूं इनके द्वारा पादप या प्लांट डिजीज या पादप रोग ज्यादा मात्रा में फैलाए जाते हैं, या ज्यादा संक्रमण करते हैं, या पादप रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इधर पादप रोग जनक जीवाणु समूह कम, यानी बहुत कम रोग उत्पन्न करते हैं, प्लांट डिजीज उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, जिसमें एग्जाम्पल दे दूं जेंथोमोनास जो होता है
नींबू का कैंकर रोग उत्पन्न करता है, जो 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नींबू में जो कैंकर या सिट्रस कैंकर रोग होता है वो ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि इधर स्ट्रेप्टोमाइसिस या बैसिलस प्रजातियां इसके अंतर्गत आती है ग्राम निगेटिव में, जबकि ग्राम पॉजिटिव में ज़ैंथोमोनास व स्यूडोमोनास आते हैं दोस्तों। तो ये एक विशिष्ट अंतर आपके सामने मैंने दिया ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक में। तो दोस्तों इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं, या चाहें तो सुन करके आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतरीन कंटेंट है तो जरूर इसको आप देखेंगे और जानेंगे। दूसरा नोट दिया था कि जीवाणु कोशिकाओं में कसाभिकाएं पाई जाती है, फ्लैजिलेट पाए जाते हैं। पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, जो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है और जीवाणु उसी के द्वारा गतिमान होते हैं। तो मैंने कहा जीवाणुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की दोस्तों कसाभिकाएं पाई जाती हैं, कुछ में नहीं पाई जाती हैं जो अकसाभिक होते हैं। तो इनको मुख्य रूप से क्या किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है, और मैंने कहा था आपको मैं बताऊंगा, तो मैं इसको साफ करता हूं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप सुन करके अपलोडेड वीडियो है इसको पढ़ें, कंटेंट के रूप में तैयारी करें, और शानदार कंटेंट है। अब इसी में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों क्या कि जो कसाभिकाओं के आधार पर बांटा गया है, तो कसाभिकाओं के आधार पर 6 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है, बिल्कुल सरल तरीके से, बहुत छोटे प्रकार से बताऊंगा। सबसे पहले जो बैक्टीरिया, अगर मैं एक इस प्रकार का मान लो ये बैक्टीरिया है और ये कसाभिका है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे एकल कसाभिक। क्या कहेंगे, एकल कसाभिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एकल कसाभिक कहेंगे, अर्थात ऐसे जीवाणु या ऐसे बैक्टीरिया जिनके भित्ति के परत के ऊपर एक कसाभिका की उपस्थिति पाई जाती है, वो एकल कसाभिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, उदाहरण कौन से हो सकते हैं, तो अभी एक एग्जाम्पल आया था ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ज़ैंथोमोनास व विब्रियो। कौन सा, ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास। उसके अलावा दोस्तों विब्रियो, विब्रियो माने कौमाकार, जैसे विब्रियो कोलेरी हैजा उत्पन्न करता है, और ज़ैंथोमोनास क्या करता है, नींबू में सिट्रस कैंकर डिजीज उत्पन्न करता है। तो एकल कसाभिक है। दूसरा, अगर मैं यहां पर डायग्राम इस प्रकार का बना दूं और दोनों तरफ कसाभिकाएं निकाल दूं, इस तरह से मान लो ये दोनों तरफ कसाभिकाएं या फ्लैजिला पाए जाएं, तो ये उभय कसाभिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, उभय कसाभिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभय कसाभिक, या यूं कह दूं द्विकसाभिक कह सकते हो उभय कसाभिक को। इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल जो आपका है स्यूडोमोनास है, जो कम पादप रोग उत्पन्न करता है। तो जितनी भी स्यूडोमोनास प्रजातियां आती हैं, कौन सी प्रजातियां, स्यूडोमोनास प्रजातियां, वो सब कम पादप रोग उत्पन्न करती हैं और क्या होती हैं, उभय कसाभिक या द्विकसाभिक होती हैं। उसके अलावा मान लो तीसरा डायग्राम मैं इस प्रकार से बना दूं और दोस्तों एक ही सिरे पर कई कसाभिकाएं विकसित कर दूं, इस तरह से मान लो कसाभिकाएं मैंने विकसित कर दी, तो गुच्छे के समान बन गई ना, लेकिन एक सिरे पर कसाभिका है, तो इसे क्या कहा जाएगा, एकल गुच्छ। क्या कहा जाएगा, एकल गुच्छ कसाभिक, एकल गुच्छ कसाभिक कहा जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाएगा, एकल गुच्छ कसाभिक। स्पाइरलम एवं साल्मोनेला, एग्जाम्पल क्या आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे क्या, साल्मोनेला, साल्मोनेला यानी साल्मोनेला टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है, जिसका वीडियो दोस्तों पूर्व में पूरा अपलोड हो चुका है, पूरा आपने पढ़ा होगा और जाना होगा। तो स्पाइरलम और साल्मोनेला, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, एकल गुच्छ कसाभिक। और इसमें आपका माइक्रोबैक्टीरियम आएगा। क्या आएगा, माइक्रोबैक्टीरियम। क्या आएगा, माइक्रोबैक्टीरियम। क्या आएगा, माइक्रोबैक्टीरियम। अब माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रोग का कारक बनता है। अगर इसी को थोड़ा सा मैं परिवर्तित कर दूं,
एक इस प्रकार की संरचना बना दूं और दोनों तरफ अगर गुच्छे के रूप में कशाभिकाओं का निर्माण कर दूं तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा द्विगुच्छ कशाभिक। क्या कहा जाएगा दोस्तों? द्विगुच्छ कशाभिक। क्या कहेंगे? द्विगुच्छ कशाभिक के नाम से जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो होगा दोस्तों वो आएगा क्या? आपका स्पाइरिलम साल्मोनेला। एजोस्पाइरिलम, यानी मैं केवल लिख देता हूं स्पाइरिलम और उसके अलावा साल्मोनेला। क्या आएगा? साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफाइड रोग का कारक है, जीवाणु है। पूर्व में जो है चैनल पर अपलोड है, टीबी के बारे में पूरा वीडियो, टीबी है, हैजा है, उसके अलावा मिजल्स है, 5 डिजीज ऑलरेडी आपके अपलोड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसके आधार पर जितनी भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं, बड़े से बड़े एग्जाम हैं, उनके सब के लिए है। और अगर इसी प्रकार से एक संरचना मैं बना दूं इस तरह की और चारों ओर निकाल दूं इस तरह से संरचनाएं, ये 5वीं संरचना, 1 2 3 4 और ये 5वीं संरचना है, तो चारों ओर कशाभिकाएं पाई जाएंगी तो इसे परिरोमी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? परिरोमी। परि माने चारों ओर कशाभिकाओं की उपस्थिति है, तो इसमें एस्चेरेरिया इरविनिया क्या आ जाएगा? इरविनिया आ जाएगा। इरविनिया इसका एग्जाम्पल है, या एस्चेरेरिया। ठीक है, एस्चेरेरिया। ठीक है, ई कोलाई, एस्चेरेरिया कोलाई, जिसका हम प्लाज्मिड के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, सबसे ज्यादा ई कोलाई का ही उपयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर एक संरचना में यहां पर बना दूं कुछ इस प्रकार की, जो आपकी 6 नंबर की है, कोई कशाभिका नहीं है, तो इसे दोस्तों क्या कहा जाएगा? अकशाभिक। क्या कहा जाएगा? अकशाभिक। अकशाभिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अकशाभिक के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा माइक्रोकोकस। क्या होगा? माइक्रोकोकस बैक्टीरिया अकशाभिक का उदाहरण। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल सरल है। एकल कशाभिक जेंथोमोनास विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कोलेरी, हैजा, जेंथोमोनास, नींबू का कैंकर रोग। एकल कशाभिक यानी ऐसे जीवाणु जिनकी कोशिका भित्ति में एक ही कशाभिका पाई जाती है। उभय कशाभिक स्यूडोमोनास प्रजातियां। एकल गुच्छ कशाभिक माइक्रोबैक्टीरियम, द्विगुच्छ कशाभिक स्पाइरिलम साल्मोनेला और परिरोमी इरविनिया एस्चेरेरिया, और इधर अकशाभिक माइक्रोकोकस। तो इस तरह से कशाभिकाओं के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बड़े सरल तरीके से समझ में आया होगा। आगे जीवाणुओं से होने वाली हानियां और उनसे लाभ तथा उनका औद्योगिकीकरण में औद्योगिक इकाइयों में क्या उपयोग है और उनसे क्या उत्पाद बनाए जाते हैं। तो साथियों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। पुनः आपसे मिलते हैं। इसी तरह आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। सभी को पुनः नमस्कार, फिर मिलते हैं।